ठीक है दोस्तों, आप हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन का नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा दोस्त फ्रॉम अल्काइन। अल्काइन ये भी एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया हुआ है। अब देखो, अल का मतलब हाइड्रोकार्बन और वाइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड रखता है उसको क्या बोलते थे? अल्काइन। क्या बोलते थे? अल्काइन। अब देखो, ये कार्बन और कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, अब देखो कार्बन के पास मैक्सिमम कितना बॉन्ड होता है? 4 बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड दिख रहा है, एक बॉन्ड नहीं दिख रहा है। एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। इसका नाम क्या हो गया? इथाइन। अब देखो मामला, इथाइन का रिएक्शन सबसे पहले हम लोग वाटर के साथ कराएंगे। किस साथ कराएंगे? वाटर के साथ। लेकिन अब देखो मामला क्या होता है। इथाइन का रिएक्शन हम वाटर के साथ कराने गए। अब देखो वाटर जैसे साथ रिएक्शन कराने गए तो वाटर बोलते हैं नहीं करेंगे रिएक्शन। पूछे काहे? तो बोलता है कि मेरे दोस्त को बुलाओ। तो बोले तुम्हारा दोस्त का नाम क्या है? तो बोलते हैं मेरा दोस्त का नाम है मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरी सल्फेट। मर्क्यूरिक सल्फेट, समझा? अब देखो मामला यहाँ पर होता है क्या? वाटर को तोड़े तो 2 कंपोनेंट में टूटा, एक H प्लस और दूसरा OH माइनस। यहाँ पर H प्लस लिख दिए और यहाँ पर OH माइनस लिख दिए। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, तो दोनों तरफ हाइड्रोजन का संख्या सेम है। इसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल अल्काइन। क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल अल्काइन। तो उस हालातों में तुम पाई बॉन्ड को बाएं से दाएं शिफ्ट कर सकते हो, चाहे पाई बॉन्ड को बाएं से दाएं भी शिफ्ट कर सकते हो, दोनों क्या हो जाएगा तुम्हारा? सही। ओके, अब देखो एरो का हेड लेफ्ट साइड गया तो यहाँ पर क्या आ गया? माइनस चार्ज। और एरो का टेल राइट साइड आया तो यहाँ पर प्लस चार्ज। अब देखो कार्बन के पास एक हाइड्रोजन था, यहाँ पर लिख दिए CH। ओके, अब ये माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया तो CH में एक और हाइड्रोजन आ गया तो बन गया CH2। फिर आगे बढ़े तो डबल बॉन्ड दिखा, यहाँ पर लिख दिए डबल बॉन्ड। अब देखो इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन था, यहाँ पर कार्बन के पास एक और हाइड्रोजन लिख दिए। अब ये प्लस और ये माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बनाया, यहाँ पर आ गया अल्कोहल फंस गया। अब देखो तो ये बन गया डबल बॉन्ड के लिए इन और अल्कोहल के लिए ऑल। इसका नाम हो गया इन ऑल। याद है तुमको? इसके वो नाम था डबल बॉन्ड जो हुआ कार्बन को विनाइलिक कार्बन कह देते और विनाइलिक कार्बन पर अगर हेलोजन आता तो विनाइलिक हैलाइड। आज क्या है? अल्कोहल। क्या बोलेंगे? विनाइलिक अल्कोहल या विनाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। इथेनॉल नहीं बोल सकते? नहीं रे, इथेनॉल होगा तो इथेनॉल। अब देखो जब कभी तुमको इन ऑल कभी भी दिखा बनते हुए दिख जाए ना, हाँ इन ऑल, जब कभी भी तुमको इन ऑल बनता हुआ दिखाई दे ना तो हमेशा इन ऑल बदल जाता है कीटो फॉर्म में। हमेशा इन ऑल बदल जाता है कीटो फॉर्म में। और जब कभी फिर बात सुनना, जब कभी इनॉल बनता है तो इनॉल हमेशा बदल जाता है कीटो फॉर्म में। और होने वाला रिएक्शन का नाम है टोटोमेराइजेशन। तो होने वाला रिएक्शन का नाम है टोटोमेराइजेशन। हाँ, और टोटोमेराइजेशन वाला जो रिएक्शन वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। हमेशा इनॉल किसमें बदलता है? कीटो फॉर्म में। अब देखो कीटो फॉर्म में बदले मतलब कीटोन दिखाना है तो कितना कार्बन है? 2 कार्बन। तो कीटो का मतलब कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पर मेरे पास 2 कार्बन हो गया और एक कार्बन को कीटो ग्रुप बना दिया। ठीक, अब हमको 4 बॉन्ड ग्रुप करना है तो एक बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन डाल दिए? 3 हाइड्रोजन और 2 और 1 3 बॉन्ड है, बच गया 1 बॉन्ड। यहाँ पर एक तो हाइड्रोजन बना दिए, यहाँ पर देखो बन गया। तो कीटो फॉर्म में जो प्रोडक्ट बना वो 2 कार्बन के एल्डिहाइड बन गया। 2 कार्बन के एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं? एसिटाल्डिहाइड। तो बोलो जब इथाइन का रिएक्शन
एथाइन का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं, वाटर के साथ करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट के प्रेजेंस और में मर्क्यूरिक सल्फेट के प्रेजेंस तब इनऑल नाम का प्रोडक्ट इनोल नाम बनता का है। एक प्रोडक्ट बनता है। फिर इनॉल इनोल टॉटोमराइजेशन रिएक्शन शो करके टोटोमीराइजेशन रिएक्शन शो करके कीटो फॉर्म में बदल जाता है। कीटो फॉर्म में बदल जाता है। कीटो फॉर्म के रूप में और कीटो फॉर्म के रूप में एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। When ethyne हाय is reacted with रिएक्टेड विद water वाटर in the presence of प्रेजेंस ऑफ sulfuric acid सल्फ्यूरिक एसिड and mercuric sulfate, मर्क्यूरिक सल्फेट then देन acetaldehyde एसिटाल्डिहाइड is formed. फॉर्म। लिखो। अब हम दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग अनसिमेट्रिकल अल्काइन लेंगे। क्या लेंगे? अनसिमेट्रिकल अल्काइन। तो अनसिमेट्रिकल अल्काइन हमारा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, यहाँ पर 0 हाइड्रोजन। ये हो गया मेरा अनसिमेट्रिकल अल्काइन। अब इसका रिएक्शन हम वाटर के साथ करा रहे, किसके परचेज में? सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट के परचेज में। इस तरह के रिएक्शन पूछ सकते हैं, ठीक है। वाटर को तोड़े तो दो कंपोनेंट में टूटा, एक H प्लस और दूसरा OH माइनस। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और यहाँ पर 0 हाइड्रोजन। ये हमारा सिमेट्रिकल अल्काइन हो गया कि अनसिमेट्रिकल अल्काइन? अनसिमेट्रिकल अल्काइन। तो देखो पाई बॉन्ड उधर जाता है जिधर हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा होता है, तो पाई बॉन्ड बायां से दायां चल गया सभी केस में भैया। हाँ सभी केस में। तो एरो का हेड गया तो इस कार्बन के मुंडी पर माइनस चार्ज आ गया, और एरो का टेल इस कार्बन के पास गया तो इस कार्बन के मुंडी पर प्लस चार्ज आ गया। अब CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन था, यहाँ लिख दिए CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब ये प्लस और ये माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना दिया। OH ग्रुप था तो यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप लगा दिए। फिर आगे बढ़े तो डबल बॉन्ड बचा, यहाँ पर क्या करते हैं मजाक, डबल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पर CH है तो यहाँ पर लिख दिए CH। अब ये माइनस और ये प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना दिया। CH के पास एक हाइड्रोजन हो गया तो हो गया CH2। अब देखो डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं और अल्कोहल को ऑल बोलते हैं। ये बन गया मेरा इन ऑल, यहाँ पर लिख दिया हम इन ऑल। अब देखो प्रोडक्ट हमको इनॉल बनते हुए दिखाई दिया। जब कभी इनॉल बन जाए तो इनॉल को किसमें बदलते हैं? कीटो फॉर्म में बदलते हैं, कीटो फॉर्म में। और होने वाला रिएक्शन कौन सा रिएक्शन कहलाता है? टॉटोमराइजेशन। टॉटोमराइजेशन। अब देखो टॉटोमराइजेशन होता है कि इनॉल ऐसे कीटो फॉर्म में बदल जाता है। किस फॉर्म में जाता है? कीटो फॉर्म में। अब देखो मेरे पास कितना कार्बन है? 1 2 3 कार्बन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 3 ठो कार्बन लिख दिए, 1 कार्बन 2 कार्बन, ये हो गया मेरा 3 कार्बन, ठीक है। और हमको कीटो फॉर्म में बदलना है। कीटो ग्रुप यहाँ पर बीच में लगा दिए। पिछला वाला कार्बन 2 ही कार्बन था, ठीक है। कीटोन तो बनाएगा दोनों टर्मिनेट पर बनेगा। आज मेरे पास 3 कार्बन है, जो ऑक्सीजन उसके बीच वाला कार्बन पर रख दिए, ठीक है। अब देखो मामला हाइड्रोजन भर दो, 1 बॉन्ड दिखा 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन भर दिए। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन के कीटोन को क्या बोलते हैं? एसीटोन। यहाँ पर लिख दिए एसीटोन। और यूपी के नेम क्या हो गया? प्रोपानोन। क्या हो गया? प्रोपानोन। तो बोलो इसका नाम प्रोपाइन। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई। तो बोलो जब प्रोपाइन का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट के प्रेजेंस में, तब इनॉल बनता है। फिर
इनॉल का इनॉल का टॉटोमराइजेशन कराते हैं टॉटोमराइजेशन कराते तब मेन प्रोडक्ट तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसीटोन बनता है एसीटोन बनता है। when symmetrical Symmetrical and and unsymmetrical alkyl unsymmetrical alkyl is reacted is with reacted with water water in the presence in of the presence of sulfuric acid sulfuric acid and mercuric sulfate. and mercuric sulfate. Then aldehyde and ketone and ketone is formed.